ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गोपालगंज नाम के गांव में रहा करता था। उसका नाम बिल्लू। बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा था। आए दिन वो गांव वालों को परेशान करता अपनी शरारती टोली के साथ में। पूरे गांव में उसकी और उसकी टोली के ही चर्चे हुआ करते थे। इस वजह से गांव वालों ने एक दिन सरपंच से उसकी शिकायत कर दी और उसे कहा डांटने के लिए कि आप बिल्लू को समझाएं कि उसकी बहुत ही ज़्यादा शरारतों के चक्कर में हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तब गांव का सरपंच कहता है, ठीक है, मैं समझाऊंगा। मैं बिल्लू को समझाऊंगा कि तुम अगर आज के बाद अगर तुमने शैतानी की तो मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। अगले दिन ही सरपंच बिल्लू के पास जाता है और बिल्लू को समझाता है कि बिल्लू, तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा शिकायतें आ रही है गांव वालों से। और सरपंच चेतावनी देते हुए कहता है बिल्लू को कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत आनी नहीं चाहिए। इतना सुनते ही बिल्लू सरपंच से कहता है, ठीक है सरपंच जी, मैं आज के बाद कभी कोई भी गलती नहीं करूँगा। आपको मेरी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। बिल्लू सरपंच को विश्वास दिला देता है कि अब से वो शैतानी नहीं करेगा। कुछ देर बाद बिल्लू अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है, क्या तुम सबको पता है कि गांव वालों ने मेरी शिकायत सरपंच जी से कर दी है। गांव वालों ने कहा है कि मैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता हूँ और मुझे सरपंच ने चेतावनी दी है कि अगर आज के बाद तुमने शैतानी की तो मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूँगा। इसलिए गांव वालों को तो सबक सिखाना बनता है, भले ही मैं शांत रहूँ। तब बिल्लू के दोस्त भी कहते हैं, हाँ बिल्लू, हमें ज़रूर गांव वालों को सबक सिखाना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तब बिल्लू के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना आइडिया उन दोनों को भी बता देता है। तीनों ने प्लान के अनुसार गांव के चौराहे के पास एक पेड़ के नीचे मिलते हैं और तीनों की तीनों मिलने के बाद में कुछ आपस में बातें करते हैं और बिल्लू के हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। वो उसे पेड़ के नीचे लगाकर भाग जाते हैं। उस रास्ते से गुजरते हुए लोग उस बोर्ड के पास पहुंचते ही उधर रुककर उसे पढ़कर फिर अपने रास्ते की ओर चले जाते थे। ऐसे करते करते पूरे गांव के लोगों ने उस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ था बिल्लू ने उसे पढ़ लिया। बिल्लू ने उस बोर्ड पर लिखा था, जिसके भाग्य में होगा उसे मिलेगा। इस पेड़ के पास में खजाना छुपा है। गांव के खजाने वाली बात पूरे गांव में बहुत अच्छे से फैल जाती है। हर एक आदमी, हर एक दुकानदार उस खजाने के बारे में ही बात करता है। रात होते ही सब के सब अपने घरों में उस खजाने को लेने के लिए प्लान बनाते हैं और अपने आपस में विचार करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कुछ लोग उस पेड़ के पास में जाते हैं और वहाँ पर गड्ढा खोदने लगते हैं खजाने की तलाश करने के लिए। धीरे धीरे कर वहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं खजाने की तलाश में। कुछ देर बाद वहाँ पर गांव के सरपंच आते हैं और वहाँ पर रुककर पूछते हैं, इस पेड़ के नीचे खुदाई क्यों कर रहे हो आप सब। तब वहाँ के लोग कहते हैं, सरपंच जी, आपको पता नहीं है क्या? आपको क्या बात नहीं पता चली कि इस पेड़ के नीचे खजाने छुपे हैं? उतने में ही सरपंच जब पीछे बिल्लू और उसके साथियों को हंसता हुआ देखता है तब वो सोचने लगता है, कहीं ये काम बिल्लू और बिल्लू की टोलियों का तो नहीं। तब सरपंच बिल्लू को थोड़ा साइड में ले जाकर उससे कहता है, बिल्लू, सच सच बताना, ये तुम्हारा ही काम है ना? पहले तो बिल्लू मना करता है, कहता है कि नहीं सरपंच जी, भला ऐसी हरकत मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने तो मुझे उसी दिन चेतावनी दी थी ना कि अगर मैंने फिर से कोई शरारत की तो आप मुझे गाँव से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं करता ऐसी हरकतें। तब सरपंच कहता है, देखो बिल्लू, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम पे भरोसा करना जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने जैसा है। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि बिल्लू, ये शरारत तुम्हारी ही है ना?
सच सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा और मैं तुम्हारे घर वालों से भी तुम्हारी शिकायत करूँगा। ऐसा सुनते ही बिल्लू तो डर के मारे सरपंच को सच सच बता देता है। कहता है, सरपंच जी, ये मैंने ही करा है, लेकिन सरपंच जी, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें तो गांव वालों की गलती है कि उन्होंने वो मान भी कैसे लिया कि सच्ची में उस पेड़ के नीचे खजाना है। मैंने तो सिर्फ बोर्ड पर लिखा था ना कि जिसके भाग्य में होगा उससे मिलेगा, इस पेड़ के पास में खजाना है। लेकिन गांव वाले तो बड़े हैं, उन्हें तो सोचना चाहिए था ना कि अगर खजाना होगा तो कोई भला ऐसे लिख कर क्यों जाएगा, और अगर उधर खजाना होगा भी तो वो भला क्यों लोगों को बताएगा कि इधर खजाना है, वो तो खुद ही लूट कर जाएगा ना। गांव वालों को तो ये सोचना चाहिए था। वो तो लालच में आ गए, तो इसमें मेरी थोड़ी ना कोई भी गलती है। बिल्लू की बात को सुनकर सरपंच कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हें फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करोगे। अगर तुमने वापस ऐसी हरकत फिर से की तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। इतना सुनते ही बिल्लू कहता है, ठीक है सरपंच जी, आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, और अपनी गलती मान लेता है और कहता है, सरपंच जी प्लीज़ आप मेरी बात मत बताना कि ये हरकत मैंने ही की है, वरना मुझे घर वाले बहुत डांटेंगे और मारेंगे भी। तब सरपंच कहता है, ठीक है, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बाद में सरपंच लोगों के पास जाता है और उन्हें मना करता है खुदाई करने से, और कहता है कि ये ज़रूर किसी बच्चे या किसी इंसान की शरारत होगी जो आप सबको पागल बना रहा है। अगर यहाँ पर ख़जाना छुपा होता तो वो लिखता ही क्यों। सरपंच की बातों को सुनकर वहाँ खड़े लोग सरपंच की बातों में हाँ मिलाते हैं और सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सरपंच की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वो खुदाई करते ही रह जाते हैं और बिल्लू की टोली उसे देखकर हंसती ही रह जाती है। कोल्हापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राजू था। राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू एक मेहनती किसान था। उसके परिवार का गुजारा खेती से ही होता था। एक दिन राजू की पत्नी सुनीता राजू से कहती है, सुनिए जी, आप खेती छोड़ क्यों नहीं देते? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? अगर आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तब राजू, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं कौन सा काम करूं समझ नहीं आता है। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो शहर में जाकर नौकरी करूं। तब सुनीता, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम समोसे की दुकान खोलें? इस गांव में एक भी समोसे की दुकान नहीं है, और आप तो वैसे भी बहुत अच्छे समोसे बनाते हो। हाँ तुम सही कहती हो, मुझे समोसे की ही दुकान खोलनी चाहिए। अगले ही दिन राजू ने समोसे की दुकान गांव में खोल दी। राजू रोज सुबह अपनी जल्दी दुकान खोलता और शाम को बंद कर देता। राजू के समोसे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे। राजू की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती ग्राहकों की। इस वजह से राजू की दुकान बहुत ही ज्यादा अच्छी चलने लगी और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत ही ज्यादा जम गई। जमने के कारण वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा कमाने लगा। राजू ने कुछ दिनों में ही अपना नया घर बना लिया। इसके कारण उसके अंदर थोड़ा सा घमंड और लालच भी आने लगा। राजू समोसे में आलू कम करने लगा, उसकी जगह वो आटा मिला देता, और अगर कोई उसे कुछ बोलता तो वो उससे उल्टा जवाब देता। एक दिन राजू की दुकान पर एक बुढ़िया आती है और वो समोसे खाती है। समोसे खाने के बाद में तब बुढ़िया कहती है, बेटा राजू, तुम्हारे आज के समोसे थोड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने इसमें आटा मिलाया है। तब राजू, ए बुढ़िया, तू मुझे मत सिखा कि समोसे कैसे बनाने हैं। समोसे तो मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं, तुझे इसलिए अच्छे नहीं लगे क्योंकि तेरी उम्र हो गई है।
तब बुढ़िया उसकी दुकान से चली जाती है। एक दिन राजू की दुकान पर साधु आता है और साधु कहता है, बेटा 2 समोसे देना। हाँ हाँ बाबा, ये लीजिए समोसे। तब साधु, राजू, तुमने समोसे में आलू कम और आटा मिला दिया है। क्या तुम्हें पता है, इससे तुम्हारी दुकान पर असर पड़ेगा। तुम्हें इतना लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अरे बाबा, अब समोसे मुझे सजा देंगे क्या? मेरे समोसे को तो लोग खाकर और मांगते हैं। बाबा, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी अब उम्र हो गई है, इसलिए आपको इतने स्वादिष्ट समोसे अच्छे नहीं लगे। इस गांव में मेरे जैसा समोसा कोई नहीं बना सकता है। तब साधु विनम्रता से कहता है कि तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम पैसों की माया में लालची बन गए हो। तुम्हें तो वक्त ही सबक सिखाएगा। ऐसा कहकर साधु चला जाता है। साधु के जाने के बाद से ही राजू की ग्राहकी कम हो जाती है। धीरे धीरे राजू की मिलावटी समोसे की बात पूरे गांव में फैल जाती है और उसके दुर्व्यवहार की बात। गांव का हर एक व्यक्ति राजू के समोसे के बारे में और राजू के व्यवहार के बारे में बात करने लगता है। इसके कारण राजू की दुकान पर कोई समोसे खाने नहीं जाता। इसके कारण राजू रोज समोसे बनाता और रोज उसके हमेशा समोसे वापस रह जाते। इसके कारण रोज राजू समोसे लेकर आता और वापस घर ले जाता। पूरा दिन बस वो खाली बैठा रहता। कोई भी ग्राहक उसके पास समोसे खाने नहीं आता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। राजू रोज समोसे बनाकर लेकर आता और रोज उसके वापस रह जाते। एक दिन राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। तब गांव की पंचायत बैठाई और सारे गांव वालों के सामने माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने जो अपने लालच के कारण आप सबको मिलावटी समोसे खिलाए और मैंने आप सब के साथ गलत व्यवहार करा, इन सब के लिए आप सब मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब गांव वाले राजू को माफ कर देते हैं। तब राजू को सरपंच धमकी देते हुए कहता है, देखो राजू, अगर तुमने दोबारा ऐसा काम किया तो तुम्हें अपनी ये दुकान बंद करनी होगी। अगले दिन से राजू अपनी दुकान पर जैसे पहले समोसे अच्छे बनाता वैसे ही बनाने लगता है और उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं।